हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। उसके वर्किंग प्रिंसिपल कि वो कार्य कैसे करता है, उसकी कार्य विधि क्या होती है। तो अब हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले इसमें आपका ये हो गया रिजर्वायर। एक तो अवेलेबिलिटी नदी खोनी, जैसे कि आप साइट सिलेक्शन में देखा कि किस तरह से आप साइट सेलेक्ट किया। आपने साइट सेलेक्ट किया, आपका पावर प्लांट बन गया। अब आप उसकी वर्किंग देखेंगे कि अगर पावर प्लांट बन गया तो वो वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपका इसमें आता है डैम। ये आपका डैम है, आपने किसी भी नदी पे डैम बना लिया, डैम बन गया। रिजर्वायर है ये और ये इसका हेड है। कितने हेड तक इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी? 30 हेड है, 50 है, 80 है, 100 है, मोर देन 100 है, 180 मीटर है। वो डिपेंड करता है कौन सा डैम है, लो हेड है, हाई हेड है, मीडियम हेड है। आपका कोई भी हेड ले लेते हैं। चलिए हाई हेड ले लिए हम, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 110 मीटर ले लिए, आपका डैम बना। आपने इस पर डैम को कंस्ट्रक्ट किया, डैम में पाइप लगी और उससे आपका कनेक्शन टरबाइन से हुआ। तो कैसे हुआ? आपका एक पाइप ये दिखेगी जिसे हम पेन स्ट्रोक कहेंगे, जो वाटर की सप्लाई करेगी। वाटर की सप्लाई का मतलब है कि डैम से टरबाइन पे वाटर को फोर्स से गिराएगी। क्योंकि अगर आप फोर्सफुली टरबाइन पे वाटर नहीं गिराएंगे, टरबाइन का रोटेशन कम होगा और रोटेशन कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो पाएगी। तो हमारे डैम से वाटर आएगा, वो टरबाइन पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोसेस क्या होंगे? सबसे पहले आपका एक पेन स्ट्रोक लगेगा जो वाटर के मीडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ठीक, तो वर्किंग की बात करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में डैम से जब हम वाटर को पेन स्ट्रोक के थ्रू टरबाइन पे भेजते हैं, तो टरबाइन उस वाटर के फोर्स की वजह से रोटेट होती है। वाटर में उपस्थित पोटेंशियल एनर्जी की वजह से के कारण टरबाइन रोटेट करती है और फिर टरबाइन के रोटेशन से एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जो टरबाइन और इलेक्ट्रिक जनरेटर या अल्टरनेटर से कपलिंग रहता है, जिसकी वजह से तो वहाँ हमारा जनरेटर रोटेट करता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये तो सिंपल टर्म में है। इफ़ यू टॉक टू द सिंपल टर्म देन यू आर सेड दैट, बट इफ़ यू आर टॉक टू सिंपल वर्ड, तो समझने की भाषा में हम देखेंगे तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से वाटर आया टरबाइन पे, तो कैसे आया? ये हमारा प्रेशर टनल है, जिसका जो सिरा होगा ये चौड़ाई कम से कम होगी 3 मीटर 5 मीटर, ताकि वाटर यहाँ से टरबाइन पे आए तो फोर्स उसका ज़्यादा हो। यहाँ पे एक गेट लगा होता है, उसके बाद सर्ज टैंक होता है। सर्ज टैंक का कार्य होता है कि यह वाटर को स्टोर करता है कुछ मात्रा में, ताकि प्रेशर हमेशा बराबर बना रहे। तो सर्ज टैंक में कुछ ना कुछ वाटर भरा होगा। सर्ज टैंक के बाद आपका इनलेट वाल्व होगा। जैसे ही वाटर फोर्सफुली आएगा, इनलेट वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा और टरबाइन पे प्रेशर के साथ टरबाइन पे वाटर गिरेगा और टरबाइन रोटेट होगा। जब वाटर टरबाइन को रोटेट करवाता है तो वाटर में काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन का रोटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और उसी एनर्जी को टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो वहाँ पे वाटर बचता है, क्योंकि वाटर सप्लाई है, वाटर है, काइनेटिक एनर्जी गई, वाटर तो बचेगा ही बचेगा। उसको हम ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू सेकेंड वाले पॉन्टेज में छोड़ देते हैं, जिसे टेल रेस भी कहते हैं। यह पोर्शन आपका टेल रेस भी कहा जाता है, जो टरबाइन के द्वारा बचे हुए वाटर को स्टोर करता है। और कुछ जगहों पे इन वाटर को फिर से यहाँ सप्लाई कर दिया जाता है मोटर का यूज करके। लेकिन कुछ जगहों पे इसका सप्लाई जगह जगह कर दिया जाता है जहाँ पे इरिगेशन या अन्य कार्यों में यूज किया जाता है। ये तो आपका हो गया वाटर का, कि डैम से वाटर कैसे आया, टरबाइन पे आया, टरबाइन से ड्राफ्ट ट्यूब में गया, टरबाइन कैसे जनरेट किया। टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होने के बाद वाटर फ्लो रोटेट शाफ्ट के द्वारा अल्टरनेटर कनेक्ट होता है। ये आपका अल्टरनेटर है जो टरबाइन से शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट है। जब टरबाइन हमारा रोटेट करेगा, जिस स्पीड से टरबाइन रोटेट करेगा उसी स्पीड से हमारा अल्टरनेटर रोटेट करेगा, ये जनरेटर रोटेट करेगा। और उसकी वजह से जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कि आपकी जनरेटर की वर्किंग पता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो वो क्या करेगा, वो टरबाइन से मिली हुई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम ट्रांसफार्मर में भेज कर स्टेप अप करके ट्रांसमिट कर देते हैं। ये आपका होता है सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का।
जिसे आप देख सकते हैं। अगर दोबारा आप समझना चाहते हैं तो सिंपल टर्म देख लीजिए। हमारा डैम है, रिजर्वायर है, रिजर्वायर में बल्क मात्रा में पानी उपस्थित है या भरा हुआ है। जब हम उसके वाटर फ्लो को खोलते हैं तो वो पेन स्टोक के थ्रू आता है, जहाँ पे सर्ज टैंक में पहले स्टोर होता है, उसके बाद वो फुली प्रेशर के साथ टरबाइन पे आता है। टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, बचा हुआ वाटर टेल रेस में चला जाता है। मैकेनिकल एनर्जी आपकी अल्टरनेटर या जनरेटर में जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। तो ये इसका होता है वर्किंग प्रिंसिपल।